दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी टी ब्लॉक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें बोरिक एसिड का और डाइबोरेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर लें तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ऐसा आता है। यहाँ पे हम कुछ हाइड्रोजन को HB लिखेंगे और कुछ हाइड्रोजन को HT लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा HT, ये भी हो गया हमारा HT, ये हो गया हमारा HT। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो HB वाले हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन और जो HT वाले हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो हमारे पास ब्रिज हाइड्रोजन 2 है, टर्मिनल हाइड्रोजन 4 है। ब्रिज हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और जो टर्मिनल हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम टर्मिनल वालों को देखें तो टर्मिनल वाले में क्या है, एक बोरॉन और एक हाइड्रोजन, ये 2 सेंटर्स है और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में। तो सारे टर्मिनल वालों को हम क्या बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब हमें शो करना है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम कैसे शो कर सकते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने ये बोरॉन लिया, यहाँ पे भी एक बोरॉन है। अब हमें पता है बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक ये हाइड्रोजन हो गया और एक ये हाइड्रोजन हो गया। अब हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया यहाँ पे और एक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारे पास, अगर हम देखें तो ये एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे खाली जगह है। सिमिलरली इस बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी खाली जगह है। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ये बॉन्ड है इनके बीच में और ये इलेक्ट्रॉन है, उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इसको हम एक बार ड्रॉ करेंगे फिर से, तो ये हो गया BH बॉन्ड और ये हो गया हमारा जो स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये हमने दे दिया हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम सपोज फर्स्ट पार्ट को एलाबोरेट करके देखें तो पहला पार्ट हमें क्या दिख रहा है, B है। फर्स्ट पार्ट अगर हम इसको देखें तो हमारे पास B है, H है और यहाँ पे एक वेकेंट स्पेस है जिसको हमें दूसरे बोरॉन से कनेक्ट होना है, बट वो बोरॉन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे यूज़ कर रहा है। तो ये जो खाली स्पेस है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बोरॉन का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3 स्पीशीज है, ये बोरॉन है फर्स्ट स्पीशी, ये बोरॉन है एक स्पीशी और ये है हाइड्रोजन थर्ड स्पीशी। तो हमारे पास 3 स्पीशीज है, तो 3 तो सेंटर हो गए, बट इन 3 जगहों में इलेक्ट्रॉन कौन कौन से घूमेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस बोरॉन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ही इन पूरे एरिया में घूमेगा। तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटर तो 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने हैं, 2। तो इसलिए ये वाले बॉन्ड और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं जो फॉर्म हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं, उन दोनों को ही हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इन बॉन्ड्स का एक स्पेशल नाम भी आता है जिसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड्स। तो डाइबोरेन में हम बोलते हैं डाइबोरेन फॉर्म्स बनाना बॉन्ड्स। अब दूसरा जो हमें स्ट्रक्चर देखना था वो हमें देखना था H3BO3 का। तो H3BO3 में क्या हो जाता है, H3BO3 एक तो प्लेनर कंपाउंड है कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H3BO3 के हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो H3BO3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं BOH होल थ्राइस की तरह। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसे आता है, सपोज हमने पहले एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया, तो ये हो गया हमारे पास पहला मॉलिक्यूल, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, बहुत सारे सोल्यूशन में बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये डिफरेंट दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक और OH है जो कि फर्दर किसी ना किसी से ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे। तो जो डॉटेड लाइन हम शो कर रहे हैं
वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शो करें, जो कि और सॉल्यूशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया था बोरिक एसिड का।